तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अनएकेडमिक गोल के तहत आप लोगों को फ्लैट 20% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है आपके सारे बैंक एग्जामिनेशन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आपने नियर फ्यूचर में प्लान किया था सब्सक्रिप्शन लेने का तो जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको प्राइस हाइक भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस प्राइस राइज को बीट करने के लिए और फ्लैट 20% ऑफ को अवेल करने के लिए जो कोड आपको इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड, वो है CD Life, वेयर CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइफ। इस एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने अनएकेडमी में चल रहे हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। खासकर अगर मेरे रनिंग कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मेरे प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और सारे रनिंग कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा। एक हमारा दोपहर 12 बजे बेसिक टू एडवांस बैच चल रहा था जो कि खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, और जून 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक जबरदस्त क्रैश कोर्स जो कि टारगेट करेगा अपकमिंग RRB PO एग्जामिनेशन को और क्लर्क एग्जामिनेशन को। जितने लोग बेसिक से एडवांस तक सिलेबस क्वांट का कंप्लीट करने चाह रहे हैं तो जरूर से मेरे साथ उस कोर्स में अपना योगदान दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के साथ मैं पूरा का पूरा रेडी करवा दूंगा। और साथ ही साथ जितने लोग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, रिपीटर्स है, वो इवनिंग 7 PM पे आप लोगों के लिए मेंस लेवल एरिथमेटिक टॉपिक वाइज वो भी चलता रहेगा। तो दोनों के दोनों कोर्सेस आप अगर प्लस पे एक्सेस करना चाहते हैं तो रेफरल कोड CD Life लगा के आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये क्रेडिट पॉइंट्स जो है इनको भी रिडीम कर दीजिएगा ताकि जितने मैक्सिमम पॉसिबल के डिस्काउंट के आप हकदार हो आपको मिल सके। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। जब आंसर आना चालू हो जाएगा मैं टाइमर बंद कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि आइडियल टाइम इन सवालों का कितना सेकंड्स होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट। और सभी लोग रिजोल्यूशन को बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर उस टाइम पे मुझे कंप्लेन करेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन सर दिख नहीं रहा, ग्राफ दिख नहीं रहा। चलो, एक आंसर आ रहा है डी यानी कि 1.2 पवी पावन। सबसे पहले आंसर कर रहे हैं C A, सब कुछ आ रहा है। तरुण डी, तो डी कुछ आंसर्स आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा डी, आकांक्षा डी, बहुत से लोगों के डी आंसर आ रहे हैं। 30 सेकंड्स इस सवाल का आइडियल टाइम हमने मान रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा आपको इस सवाल में LHS में ये तो मल्टीप्लाइड है, इसके साथ जाके कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसको RHS पे लेके माइनस कर सकते हो। 120 का 3 टाइम्स आप 360 कर सकते हो। 360 से जब ये 144 आके माइनस होगा तो ये मेरे पास 16 और ये 216 रह जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये 150 मल्टीप्लाइड था तो 150 जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे चीजें देखने से आपको भी डरावना लगेगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको लीस्ट पॉसिबल फॉर्म में कैंसिल कर दो। 6 में जब आपने कैंसिल किया ये 36 बना, 6 में जब आपने इसको कैंसिल किया तो ये 25 बना। अब देखो x का स्क्वायर इतना है तो x कितना आएगा, इनका रूट ओवर, तो 36 का रूट ओवर होता है 6, 25 का रूट ओवर होता है 5 और 6/5 बच्चा जानता है 1.2। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी है। तो छोटे देख के ये मत सोचिएगा कि सब कुछ डायरेक्ट होगा, थोड़े नए नए चीजें हम इन सवालों में देखने के लिए जरूर पाएंगे। तो आज के सिंप्लीफिकेशन में भी हर एक जगह छोटा छोटा नया नया चीज आपको सिखाऊंगा, यही मेरा मोटो रहता है हमेशा की तरह। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं जल्दी। पांच दिन बचे हैं, शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है डेट्स, आप उसके लिए टेंशन ना ले। चलो पूरा फोकस इधर, और जल्दी अपना आंसर बताइए मुझे, मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर देते हैं सही से। गॉड ब्लेस यू मंजीत जी। बी एक आंसर आ रहा है, मैंने पॉज कर दिया। अभिषेक के शर्मा प्लीज जेन्युइनली दीजिएगा, ठीक है। अरे वाह, उसके बाद सभी के बी 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 ढाई आ रहे हैं। तो 27 सेकंड इस सवाल का एक आइडियल टाइम था। आप मान के चलो कि आप कितना दूर हो और ओरिजिनल जो टॉपर है वो कितना दूर है। ये तो पूरा रियल हो रहा है ना, ये तो कोई मॉक टेस्ट नहीं है कि आपको पता चले कि टॉपर 16 सेकंड में कर रहा है और आपको यकीन नहीं हो। यहाँ तो आपके सामने आंसर आ रहे हैं। तो देखो ये जो चीज है मल्टीप्लाई, ये तो RHS में जाके डिवाइड होगा कंफर्म। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484, रूट अंडर ऑफ 16 होता है 4। 484 से जब 4 माइनस होगा ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 480, एंड ये वैल्यू पूरा का पूरा आके डिवाइड हो जाएगा 12.8 इंटू 15। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो बाई 10 ऊपर आ जाएगा एक और 10। आपकी मर्जी, आप कहां से कैंसिल करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 5 से 2, 5 से 3, 2 में यहां पे काटूं 64, 3 में यहां पे काटूं तो 160, 32 में काटूं 5, 32 में काटूं 2, तो 5/2 इसका वैल्यू है। और 5/2 बच्चा जानता है कितना होना चाहिए, 2.5। बस स्पीड, मेंटेन योर स्पीड अलॉन्ग विथ एक्यूरेसी। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी 2.5 हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। हेलो सर, लेट हो गया। अरे कोई नहीं, लेट नहीं, 2 ही सवाल खत्म हुए, मैं भी थोड़ा लेट था आज, ठीक है, पहला दिन था। चलो कल से और लेट मैं भी नहीं होऊंगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच विशाल जी। तो यहां पे आंसर सी 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 आने लगे हैं। 3333 20 सेकंड भैया देख लो, 20 सेकंड देख रहे हो, वो स्क्रीन के ऊपर से कर रहे हैं। कैसे? देखो ये फ्रैक्शन जो है बस आपको ध्यान में रखना है कि आरएचएस से एलएचएस आएगा तो प्लस होगा, पूरा लिखना नहीं है आपको। पहले इंटीजर्स पार्ट को अलग से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर फ्रैक्शन पार्ट्स। यहां पे ऑलरेडी एलएचएस में 1 है, +5 हो गया 6, और ये -2 आके प्लस हो जाएगा 8, तो इंटीग्रल पार्ट मेरे पास 8 रहा। क्या ये चीज क्लियर? ओके सर, ओके। ये 2/7 में जब 3/14 में ऐड करूंगा तो आपको डरावना लगेगा, बट क्या इसके डिनोमिनेटर को मैं 14 कर सकता हूं? बिल्कुल। 7 को 14 करने के लिए मैं नीचे 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं नीचे 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये अपने दिमाग में मैं ये कह सकता हूं कि ये 4/14 होगा? सर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि 4/14 और 3/14 जब ऐड होंगे तो 7/14 निकल के आएगा, और 7/14 जो होता है वो 1/2 होता है, और यहां से ये जो माइनस का 1/2 आरएचएस से एलएचएस आएगा वो +1/2 बन जाएगा। तो 1/2 और 1/2 जुड़ गया और 1 बन गया। तो यहां से इंटीग्रल पार्ट 8 आया था, फ्रैक्शनल पार्ट मिलके 1 आ रहा है, तो 8 + 1 टोटल आपके पास एलएचएस में जो 9 है वो किसके साथ बराबर है? वो क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के साथ बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? ऑब्वियस बात है, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छोटे हैं लेकिन थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कम टाइम में इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल। सर क्लियर नहीं, मैंने इसीलिए कहा था जितने लोगों को रिजोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम है काइंडली इसको 480p मैक्सिमम मिनिमम तो बना दीजिए, ठीक है? रिजोल्यूशन को 480p बना दीजिए, सब कुछ सही दिखेगा। सही नहीं कर रहे हो आप लोग, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं आप लोग सही नहीं कर रहे हो, लगे हुए हो आप उसके साथ। दिमाग इस्तेमाल करो। शिवोजित जी बोले बी, सर्वेश त्रिपाठी बी, 250 150 250 150, बहुत ज्यादा टाइम आपने ले लिया। सबसे पहले जो आपको डरा रहा है, क्या यही आपको डरा रहा है? आप मुझे कहो इसका कोई औकात है? 8% 3 का भैया अगर 10% देखो तो 0.3 आता है, मतलब इसका औकात 0.3 से भी नीचे है, और यहां पे ये माइनस में बैठा है, तो इस ऑप्शन इतने क्लोज है नहीं है, बहुत वाइडली वैरी करते हैं। मतलब इस टर्म को हो सके तो आप इग्नोर भी मार सकते हो। बट अब अगर मैं आपसे कहूं तो ये 40.5% ऑफ 50, ध्यान देना क्या हो रहा है आपके साथ गेम। 40.5% ऑफ 50 का मतलब जो है 50% ऑफ 40.5 वही है। परसेंट को इधर उधर आप शिफ्ट कर सकते हो, x% ऑफ y जो होता है y% ऑफ x वही होता है। तो अगर ये परसेंट को मैं इधर शिफ्ट करूं मतलब 50% मुझे 40.5 का चाहिए, 50% मतलब इसका आधा चाहिए। 40.5 का आधा 40 का आधा 20.5 का आधा 0.25। अब देखो माइनस यहां पे अगर मैं 8%, ये कितना है नहीं पता, लेकिन अगर मैं अनुमानिक देखूं तो इसका 10% होता 0.31 वगैरह। 0.8% अगर मुझे चाहिए, 8% अगर चाहिए, तो क्या मैं इसको 0.25 कंसीडर करके इस चीज को बस हटाने के लिए इसका सहारा ले सकता हूं? मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू ऑलमोस्ट राउंड होके 20 के साथ बराबर होगा, और अगर ये 20 के साथ बराबर होगा तो मुझे यहां पे चाहिए कि x% ऑफ 8 इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 4 में कैंसिल किया 5 बार, 4 में कैंसिल किया 2 बार, 2 में कैंसिल किया मैंने ये कहा 50 बार, 50 इंटू 5, x का वैल्यू खूबसूरत सा कितना आ गया मेरे पास 250। क्या यही आप लोगों का आंसर आया है? ऑप्शन नंबर ई 250। तो आपको यहां पे ना थोड़े थोड़े डराए जाएंगे पेपर में, बट आपको डरना नहीं है। आपको ये मतलब अज्यूम करके चलना है कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 उसका 8% बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल भी आप करार दे सकते हो, बट अगर ये आपका सिंप्लीफिकेशन का एग्जैक्ट सवाल का एग्जैक्ट जवाब मांगता है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको और भी करना है तो बहुत से तरीके और निकल के आएंगे। आप उसको 3.125% ऑफ 8 कर सकते हो, 3.125 के बाद आप 31.25 कर सकते हो, 31.25 के लिए 25% और 6.25% को ऐड कर सकते हो। बहुत से रास्ते हैं, बट हमें करना ही नहीं है, ठीक है? यही चीज का आपको ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है? चलो बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल पे। और अरे विशाल साहू जी, गॉड ब्लेस यू यार। चलो अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स गाइस। सी एक आंसर आ रहा है, क्या सी इस सवाल का सही जवाब है?
वेरी गुड, बहुत से लोगों 130C के साथ जा रहे हैं, मतलब 25 सेकंड्स हार्डली में बच्चों ने उसको उड़ा दिया है। तो सबसे पहले 35% ऑफ 400 परसेंट के साथ हम 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। हाँ सर, 35 इंटू 42, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने में आपको डर लग रहा है तो आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करूंगा तो ये 7 इंटू 5 आ जाएगा और ये 7 इंटू 6 आ जाएगा। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, 7 इंटू 7 49 होता है, और यहां पे 6 इंटू 5 मेरे पास 30 होता है, 49 इंटू 3 मेरे पास होता है 147, और ये 0। आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो, जैसे कि 35 का 4 टाइम्स 140 एक 0, 1400 होगा उसका 40 टाइम्स, और 2 टाइम्स ऐड करने के लिए 35 का डबल 70, 1470। आपको जो स्किल फॉलो करना है आप करो। ये 1470 यहां LHS पे इस क्वेश्चन मार्क के साथ ऐड है, RHS जाएगा तो माइनस होगा। 125% का मतलब बच्चा जानना चाहिए कि ये 5/4 होता है, और 5/4 नहीं तो आप करके देख सकते हो। 125% मतलब 125/100, फिर 25 में काटो 5, फिर 25 में काटो 4। अगर आपके पास सब में ज्यादा है, मेरे पास तो नहीं है मिला 32, 4 जब मैंने कैंसिल किया 8, ये 8 पंजे कितना आ गया 40। बट गलती मत करना, यहां पे 40 जो अंदर बैठा है उसका स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 1600 से बस ये 1470 यहां से आके आपको माइनस करना है। तो 130 विल बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। जितने लोगों ने कहा है वेरी गुड, एब्सोल्युटली कीप इट अप, गजब, जबरदस्त। ठीक है, तो 25 सेकंड्स में बच्चे उड़ा रहे हैं, टाइम आपके सामने है, उस हिसाब से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट सवाल। वेरी गुड अरिंदम जी, जैसे करो। छोटे छोटे सवाल है ना, लेकिन है तगड़े। सेवन डी थोड़ा ज्यादा टाइम, फिर भी शायद अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि √2 आ गया है। बस 2 आता तो थोड़ा बात सही होता। आपको जितने लोगों को ये पता है कि √2 का मतलब जो है 2 टू दी पावर 1/2 का मतलब वही है, काम बन गया। और अगर आपको √2 टू दी पावर x में डर लग रहा है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो √2 है वो तो 2 टू दी पावर 1/2 होगा, उसका होल पावर कितना है x, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n a टू दी पावर mn। तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये 2 टू दी पावर x/2 है, और अगर ये आपको दिख गया तो इनटू यहां पे ये अपना 400 गया, ये √2 मतलब 2 टू दी पावर 1/2 गया। ये आपके पास 4 का पावर 4 है ना, तो आप इसको 2 के पावर में लिख सकते हो क्योंकि 2 के ही पावर्स में एक्सप्रेस करना है, बेस उसी के साथ लगा हुआ है। तो 4 का पावर 4, तो 4 जो है वो खुद 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 8 इंटू यहां पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 25 से जब मैंने कैंसिल किया 25 एकम 25, यहां पे 15 150 यानी कि ये हो गया 6। अगर 16 की मैं बात करूं तो 16 क्या होता है, 16 2 टू दी पावर 4 होता है, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। तो 2 को 4 बार यहां पे और 2 को 4 बार यहां पे कैंसिल कर दूं तो यहां पे 2 का और 4 बार रह जाए, क्योंकि यहां पे 2 कितने बार था 8 बार था, तो 4 बार तो मैंने 16 के साथ कैंसिल कर दिया। अब आपका इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगा, 2 का बेस है 2 का बेस है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 टू दी पावर जब x/2 और 1/2 ऐड होंगे तो ये कितना बनेगा x + 1/2, और यहां पे आपके पास 2 टू दी पावर कितना है 4। अब आप कह सकते हो कि हाँ भैया बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होने चाहिए, तब जाके उनका वैल्यू बराबर होगा। और अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा x + 1 का वैल्यू 2 4 8 और x का वैल्यू खूबसूरत सा 7। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई टुक √2 कॉमन, वेरी गुड। √2 भी आप कॉमन ले सकते हो वहां पे, लेकिन आपके पास रखना किसको है, √2 का पावर फिर x रह जाएगा ना 1। जैसे भी करो, विदाउट पेन सर, इसलिए विदाउट पेन, अच्छा विदाउट पेन, चलो जबरदस्त है, जैसे करो बट करो। अपने को तो आंसर चाहिए, आप विदाउट पेन निकालो या विदाउट क्वेश्चन, हमें नहीं देता, हमें आंसर चाहिए। ठीक है, D 271 ये बहुत इजी था क्या सर, यही है लेवल सर, यही है, अरे ऐसा ही लेवल आएगा, हमें भी पता है। 20 डिवाइडेड बाई 5 जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 बन गया, 250 का 4 गुना अगर आप देखोगे तो ये 1000 बन गया, माइनस 9 का क्यूब अगर आप देखोगे तो 729 बन गया, माइनस जब आप करोगे तो 271 बन गया। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 271, ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन स्पीड और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सवाल।
अब कुछ आ रहे हैं शायद आपके रेंज में। डी देखते हैं क्या। डी, बाप रे इतना स्पीड, 15 सेकंड। अरे आप तो हमें बीट कर दोगे। तो यहां पे अगर मैं कैंसिल करूं तो यहां पे आप लोग शायद थोड़े चालाक हो गए हैं। आपने यूनिट डिजिट लगाया ना, जितने लोगों ने 15 सेकंड लिया है उन्होंने यूनिट डिजिट लगाया, पक्का कंफर्म। अब मैं कह सकता हूं आपके आंसर देखने के बाद। मैं तो नहीं देखता, क्योंकि जब मैं स्पीड के पीछे भागता हूं मैं यूनिट डिजिट कुछ नहीं देखता। भले मैं सिखाता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं देखता, मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन। आपने अगर 15 सेकंड में किया, उम्मीद ये करता हूं कि आपने शायद यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया है। जैसे कि 160 डिवाइडेड बाई 40, यहां पे 4 आ जाता, यहां पे 2 into 5 लास्ट डिजिट 0 आता, और 4 और 0 जब ऐड होगा तो लास्ट डिजिट 4, यही ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अगर आप इसको पूरा करते, अगर मैं करता तो 112 का 15 गुना कैसे करता, 112 का 10 गुना 1120, और 112 का 5 गुना मतलब इसी का आधा 560। जब आप ऐड करोगे तो ये 1680 बन जाएगा। ऊपर का ये 4 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो 1684। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे बाप रे, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कितने लोग इसको सवाल को कर पाते हैं। चलो सर मुझे नहीं आया, कोई नहीं यार। कैलकुलेशन भी और यूनिट डिजिट भी दोनों करा, वेरी गुड। दोनों मतलब आप सही चल रहे हो, दोनों का साथ लेना मतलब जबरदस्त। एक आंसर आ रहा है गायत्री जी का, देखते हैं। 35 सेकंड में उन्होंने दिया है। बहुत लोग अब आ रहे हैं, वेरी गुड। जनार्दन मिश्रा, अंशिका जी वेरी गुड, ऋषि, राजू, विशाल, ऋषभ, प्रदोष, बहुत बढ़िया। अब देखो 35% ऑफ 224, यहां पे एक डेसिमल, और यहां पे आज हमने जो रखा है वो सिंप्लीफिकेशन रखा है। सिंप्लीफिकेशन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। सर ये कैसे, कहीं तो कहा नहीं गया एग्जैक्ट वैल्यू। अगर कहा नहीं गया तो एग्जैक्ट निकालना। अगर अप्रोक्सीमेट चाहिए होता तो वो कहता कि यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट, बट ऐसा नहीं कहा गया तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने। जब मैं 35% के पास गया तो सबने मुझे कहा कि 35% 7/20 होता है, और जितने लोगों को नहीं पता 35% को 35/100 लिखो, 5 में कैंसिल 7 बार, 5 में कैंसिल 20, बट ये वैल्यू आपको याद रखना है अगर पेपर के लिए मतलब क्लियर करना है तो। 7/20 किसका निकालना है, 224 प्लस, यहां पे इस चीज को मुझे डिवाइड करना है 8 से। जब मैंने कैंसिल किया 8 1 जा 8, 76, 8 9 जा आपके पास कितना हो गया 72, 48 पॉइंट लग गया, ये हो गया 19.6। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर है। मैं इसको ज्यादा किसी से नहीं काटूंगा। अगर आप चालाक हैं तो आप इसको 2 से काटोगे। सर क्यों, जब नीचे वाला चीज 10 बन सकता है तो आपको पूरे कैलकुलेशन के बाद एक पॉइंट ही लगाना है और कुछ नहीं। तो इसको क्यों 4 5 करके कैंसिल करोगे, नहीं करना। 2 में कैंसिल करो 10, 2 में कैंसिल करोगे ये 112, 112 का 7 गुना कितना होता है, 100 का 7 गुना 700, 12 7 84, तो ये 784, और ये डिवाइडेड बाय 10 के चलते ये पॉइंट लग गया। अब जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये 0.6 में ये 0.4 जुड़ते ये कंप्लीट बन जाएगा 20। अब 20 में जब मैं 78 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 98, और ये RHS में मेरे पास 100 माइनस का क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x को इधर ले आया, और ये 98 को जब मैं 100 से इधर लेके माइनस करूंगा तो ये 2 आ गया। क्यूब रूट ऑफ x 2 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 का क्यूब, क्योंकि दोनों साइड जब मैं क्यूब करूंगा तभी जाके ये क्यूब रूट हटेगा। तो x का जो वैल्यू है वो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए 8 कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब चल रही है आप लोगों की तैयारी। सर मेरे से स्पीड एंड टाइम नहीं आ पा रहा है। अरे थोड़ा प्रैक्टिस। 30% प्लस 5%, अच्छा 30% प्लस 5% ऐसे तोड़ोगे जैसे तोड़ना, ठीक है। चलो वेरी गुड। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बड़ा खूबसूरत था, आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है आप लोगों के पास। मैं यहां पे अटक गया, कोई नहीं, एक एक सवाल आपको ट्विस्टेड मिलेंगे। ये चीज भी आपको मैं कंफर्म गारंटी देके कह सकता हूं, अगर 10 सिंप्लीफिकेशन आए होंगे, 8 पूरे इजी आए होंगे, 2 बीच में कहीं ना कहीं परफेक्टली घुसे होंगे जो कि आपको थोड़ा उलझाएंगे, और जो उन उलझनों से निकल गया वही बाजी मार लेगा, ये हमेशा याद रखिए। सी देखते हैं क्या है सी में। बहुत से लोग यहां पे सी लगाए रखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये
क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 720, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। परसेंट के साथ मैंने 2 0 कैंसिल किया। 26 इंटू 6 अगर मैं करूं तो ये कितना आया, 20 इंटू 6 120, 6 इंटू 6 36, 156। ये आरएचएस में जाके क्या होगा, माइनस। ऑलरेडी आरएचएस में 19 का स्क्वायर 361 है, प्लस 35 है, उसमें से माइनस करना है यहां पे लेके 156। अब देखो आप अपना स्मार्ट वर्क लगाओ। मैं हमेशा ये कहता हूं क्लोज नंबर्स को माइनस करो। यहां पे 61 है, हाँ सर। यहां पे 56 है, हाँ सर। 61 से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 35 और ये 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 300 से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 200, तो 240। दिखा आप लोगों को, यही होना चाहिए स्पीड, दिखा। अगर देखा तो यहां पे x% में ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। x% मतलब x/100 ऑफ किसका, 720 बराबर होना चाहिए इसका। तो जब मैंने इस चीज को कैंसिल किया तो ये गया यहां पे 3, और जब मैंने x का वैल्यू निकाला तो ये 100 गया ऊपर और ये 3 गया नीचे, तो 100/3 अगर मैं कहूं तो ये 33.33 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोगों को 33.33 मिला है, हैट्स ऑफ, गिव इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको काफी मजेदार लगे होंगे। अब आपके आ चुके हैं क्वाड्रेटिक, स्पीड बढ़ाओ। नो टाइम वेस्ट, कुछ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे मॉर्निंग में जम के 1 घंटा, और दिन में क्वांट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों का सिलेबस कंप्लीटेड है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो तो करेंगे। बी आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या यहां पे बी इस सवाल का सही जवाब है। प्लस माइनस के 2 रूट्स क्या आते हैं, माइनस प्लस आते हैं। माइनस प्लस के 2 रूट्स क्या आते हैं, प्लस प्लस आते हैं। अब 91 बनाना है 6, तो यहां पे वो भी माइनस करके, तो 91 के 2 फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 6 आ रहा हो, कौन कौन है, 13 और 7। 13 7 91, 13 और 7 के बीच में माइनस करने से 6 का रिलेशन आता है। 126 के 2 फैक्टर्स जिनको ऐड करने से 23, 14 इंटू 9। अगर टेबल बढ़िया से पता है तो क्वाड्रेटिक बहुत इजी, अगर टेबल नहीं पता तो टेबल आपको याद करना होगा, उसके बाद जाके क्वाड्रेटिक फास्ट होगा। अब जब मैं कंपेयर करने गया तो -13 का कोई कंपैरिजन बना ही नहीं, वो हमेशा छोटा आएगा। +7 जो है वो 14 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है, तो हर बार मुझे एक ही चीज मिला कि छोटा 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 छोटा, मतलब x जो है वो हमेशा लेस देन होगा y से। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। नेक्स्ट सवाल, ए आ रहा है ऋषि गुप्ता जी का। ए सिंबल से बन गया क्या, सिंबल से बन गया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, नहीं सिंबल से तो नहीं बना, फिर भी इतना फास्ट, मतलब सही में आप लोग उस्ताद हो गए हो। ठीक है, इस चीज को अगर आप इधर लाते तो ये दिखना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप लेके आ रहे हो, वेस्टेज ऑफ टाइम। माइनस माइनस के 2 रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस, प्लस प्लस के 2 रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस। अब 72 को तोड़ना है, जैसे कि माइनस करने पे 6 आए, 12 और 6 72, 12 माइनस 6 6। अगर मैं यहां पे कहूं 66 को तोड़ूं, प्लस करने से 17 आए, 11 और 6। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। अब जब मैं कंपैरिजन करने के लिए गया तो कंपैरिजन में मुझे क्या मिला, सभी लोगों का सी क्या आ रहा है रे, हाँ सी है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बी बोलने वाला था, मुझे ये भी नेगेटिव दिखा था, अरे ऑनेस्टली मुझे ये भी नेगेटिव दिखा, चलो कोई नहीं। तो +12 जो है वो तो भैया इस -11 से भी बड़ा होगा, -6 से भी बड़ा होगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं। -6 जो है वो आपका -11 से बड़ा है, प्लस -6 के साथ क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब यहां पे हर बार ग्रेटर हो ऐसा नहीं है, एक बार आपका इक्वल भी आ सकता है। तो x ग्रेटर होने के साथ, इक्वल होने की संभावना के साथ सही उत्तर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी, x ग्रेटर और इक्वल टू y। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, मैं गलत कर लेता अभी अगर आपका आंसर नहीं देखता तो, कसम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर आपको ये सेशन एंजॉयबल लग रहा है, मजा आपको आ रहा है, तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि मिलकर सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हो सके तो सेशन को एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ये आपकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये यहां पे आंसर आ रहे हैं, क्या ये साइन से बन रहा है इतना जल्दी, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, नहीं बन रहा। अब देखो 64 को तोड़ना है, जैसे कि 20 आ जाए वो भी प्लस करने से, तो 16 64 और यहां पे 16 + 4 20। अब 126, 14 9 नहीं होगा, 18 7 25, तो यहां पे ये 18 और ये हो गया मेरे पास 7।
अब जब मैं कंपैरिजन करने के लिए गया तो मैंने देखा यहां पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो 16 खुद ही उसी को कंपेयर करो। 16 जो है वो 18 से छोटा है, लेकिन वही 16 आपका 7 से बड़ा है। बस और कंपैरिजन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक बार लेस और एक बार ग्रेटर अपोजिट सिंबल मिलते ही ये बताना लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा कि आपका ये रिलेशन क्या बियर कर रहा होगा। तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। आपकी रीजनिंग क्लास मुझे बेस्ट लगती है। अरे चलो, 1 year ago I was afraid of arithmetic. After watching your videos I was able to do 10 arithmetic question. अरे God bless you HT, thank you so much for this wonderful compliment यार। रीजनिंग क्वेश्चन, अरे थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स कैसा रहा? बढ़िया रहा। चलो ए आ रहे हैं, यहां पे आंसर देखते हैं। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या आएंगे भैया? प्लस प्लस आएंगे। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या आएंगे? प्लस प्लस आएंगे। जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होंगे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 को तोड़ो, जैसे कि प्लस करने से क्या आ जाए? 7। उम्मीद करता हूं ये मेरा फेवरेट इक्वेशन है, आपको पता होगा 4 और 3। गलती मत कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइड करना ना भूले। मैंने बहुत बार ये गलती पेपर में किया हुआ है, आप मत कीजिएगा। याद रखिएगा कि सामने वाला जो सिखा रहा है उसने गलती किया तो मुझे नहीं करना, वो यही इसीलिए कन्फेस कर रहा है सामने वाला। 30 into 1 कितना होता है? 30 को तोड़ूंगा जैसे कि प्लस करने से 11 आए, 6 और 5। गलती नहीं करना। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 30, इधर डिवाइड करो, इधर डिवाइड करो। सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कुछ फायदा नहीं होगा, बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। आप एक काम करो, पहले अगर सब में कुछ कॉमन है तो उनको हटा दो। जैसे कि सबके डिनोमिनेटर में 6 से कैंसिल हो रहा है 2 बार, 6 से कैंसिल 2 बार, 6 से कैंसिल 5 बार, 6 से कैंसिल 5 बार। अब इस डिनोमिनेटर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब ये 5 को लेके मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो ये 20 आएगा। 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 आएगा। 2 को लेके जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 6 के साथ तो ये 12 आएगा। और 2 का मल्टीप्लिकेशन जब 5 के साथ होगा तो ये 10 आएगा। अब चाहे बात 20 की जाए या 15 की, वो हमेशा 12 और 10 से तो ग्रेटर के ग्रेटर ही रहने वाले हैं। तो x ग्रेटर देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया। अरे क्रॉस, वेरी गुड। ई आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या गायत्री जी का ई। गायत्री जी अगर ये ई सही में हो गया ना तो आपका स्पीड बहुत जबरदस्त है। अरे भैया ई भी आ रहे हैं रॉबिन पटनायक, लेकिन कुछ बी भी आ रहे हैं, ई आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गायत्री, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पे इस इक्वेशन को आपको दिखना चाहिए। आप सजाओगे अगर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट मेरा काम है बिगिनर्स को भी लेके चलना, तो मैंने सजा दिया। प्लस माइनस के दो रूट्स क्या आते हैं? माइनस प्लस। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या आते हैं? प्लस प्लस। अब देखो 8 और 3, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे या ना करोगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8 और 3 को माइनस करने से वैसे ही 5 आ जा रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले बड़े नंबर को फिर छोटे नंबर को, 8 फिर 3। और गलती से भी इस 3 को मत भूलिएगा, बटे में 3, बटे में 3। कौन सा वाला 3? ये वाला। यहां पे अगर 77 into 2 में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको तोड़ सकते हो। 11 into 7, ये प्राइम नंबर में टूट गया। अब देखो ये वाला वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो 2 है, इसके साथ पेयरिंग बनाओ जैसे कि आपको खूबसूरत सा 25 मिले। क्या आप सभी को दिखा? 2 into 7, 2 into 7 कितना होता है? 14। और ये वाला 11, 14 11 का पेयर जब ऐड होगा तो 25 दे देगा। पहले मैंने बड़ा नंबर रखा 14, फिर मैंने छोटा नंबर रखा 11, और डिवाइड किससे किया? कोएफिशिएंट यहां पे 2, यहां पे मैंने रखा 2। अब जब मैं ये चीज को कंपेयर करने के लिए गया तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई हर बार करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे नंबर, सबसे पहले तो इसको भूल जाओ। क्यों सर? ये नेगेटिव का नंबर है ना, वो हमेशा जो भी हो जाए इनसे तो पॉजिटिव वैल्यू से छोटा का छोटा रहेगा। कंपैरिजन करना है तो बचे हुए नंबर का करना है आप लोगों को। और जब बचे हुआ नंबर रहा है तो 3/3 ये कितना आता है? 1 आता है। 14/2 ये कितना आएगा? 7 आएगा। 11/2 ये कितना आएगा? दिमाग में दिख रहा है 5.5 आएगा। 1 भी 7 से छोटा है, 1 5.5 से भी छोटा है। तो हर बार आपको छोटा मिल रहा। कुछ गलत किया क्या मैंने? x लेस देन y, मेरा b आ रहा है। क्या हुआ है? सही है ना सब कुछ? (16:9) क्या हो गया? 16:9 नहीं सर, सही है, आप सही हो, सही है। तो चलो, तो हर बार लेस मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
अरे आप लोग भी डरा दे रहे हो। ठीक है, चलो चलो चलो, ऑल ओके। तो चलो x लेस देन y इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल यहां पे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज भी सही है। चलो चलो चलो, फोकस इधर, फोकस। अरे हो गया हो गया हो गया। अरे थैंक यू सो मच ट्रेडिंग जी, ट्रेडिंग मीम, गॉड ब्लेस यू। अरे हनीफ जी यही काफी है, कॉन्फिडेंस इज द की। ई वाले फंस गए, डी यहां पे आंसर आ रहा है। अरे छोटे छोटे सवाल है, इनको अगर आप नहीं करोगे टाइम के अंदर। ट्रेडिंग जी समझ गए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट। चलिए 686 बहुत से लोगों के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं क्या है सवाल का। सबसे पहले मैंने देखा, सर क्या देखा आपने? मैंने कहा ये नंबर जो है डिक्रीज किया और फिर कंटिन्यूस यहां पे इंक्रीज, और यहां पे ऑप्शन देखो 600 के घर के आसपास, मतलब डिक्रीज एक बार है उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, और वो भी बहुत ही ज्यादा। मतलब मल्टीप्लीकेशन में पहली बार डिक्रीज होने का एक ही रास्ता है, क्या? एक ही नहीं, कई सारे रास्ते। अगर नंबर लगभग यहां पे आधा के बराबर है तो 0.5 मल्टीप्लिकेशन सीरीज, एक बहुत ही कॉमन लास्ट पैटर्न है। अगर 32 का आधा मैं करूंगा तो 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14। अब देखो यहां पे ये नंबर उसी के पास है, तो 14 इंटू 1 14, उससे 2 माइनस करोगे तो 12। 12 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो 24 आता, उसमें से -2। 22 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो 88, उसमें से -2। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होंगे। 0.5 1 2 4 डबल हो रहा है जो मल्टीप्लिकेशन, तो अब 4 का डबल 8, -2 अपने जगह फिक्स्ड रह रहा है। यूनिट डिजिट देखो 6 इंटू 8 48, 8 8 -2 6 के 2 ऑप्शन। लेकिन आपका काम है एक बार यूनिट डिजिट चेक करना, क्योंकि बहुत बार आपको मिल जाता है। तो चलो मिला नहीं तो अब पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 86 का 8 टाइम्स अगर करूंगा तो 80 का 8 टाइम्स 640, 6 इंटू 8 48, 688 -2 जब आप करोगे 686। तो ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, गलती मत करना, इजी इजी सीरीज है, एग्जाम रिलेवेंट सीरीज। ठीक है, डरना नहीं है, सीधा स्पीड दिखाओ। ठीक है ट्रेडिंग जी प्लीज थोड़ा और चैट मतलब स्पैम कीजिए मत। ठीक है, हम समझे, थैंक यू सो मच। चलो $248 नॉर्मल लेवल के सवाल है यार, इसमें टाइम मत लेना। यहां पे अगर मैं देखूं तो 143 से 158, 5 1 15 ऐड हो रहा है। यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे 8 ऐड करोगे 66, यहां पे 18 ऐड हो रहा है। 1 ऐड करोगे 21 ऐड हो रहा है। यहां पे अगर 4 ऐड करोगे और 24 ऐड हो रहा है। तो बड़ा खूबसूरत सा 3 के गैप में चल रहा है, या फिर 3 के मल्टीपल्स में चल रहा है। 15 18 21 24, तो नेक्स्ट कितना आएगा? 27। 27 जब 221 में ऐड होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 248। बस स्पीड करो और कुछ नहीं है सवालों में। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको मॉक में थोड़ा अप है। ठीक है, यहां पे ये लेवल का ही आपको मिलेगा पेपर। ठीक है, पक्का जबरदस्त। लेकिन एक आध सवाल टेढ़े मेढ़े रहेंगे, हर एक का मिसिंग का भी एक आध तो टेढ़ा रहेगा, गारंटी है। ई आंसर आ रहा है सभी लोगों का, देखते हैं E1035 सवाल का सही जवाब है या नहीं। अब सबसे पहले आप देखो कि काफी ज्यादा तो बढ़ चुका है, काफी ज्यादा बढ़ने के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन कंफर्म हो चुका है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा रिस्की, यहां पे लगभग क्या 1 ही गुना हो रहा है, क्योंकि नंबर 1 पर आता है और यहां पे +1 हो रहा है। चलो अब देखो, यहां पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो 16 का 5 गुना 80 प्लस का 5, 85 का लगभग 80 का 4 गुना 320, 5 का 4 गुना 20 340, मतलब 4 गुना करता है तो 340 आता। प्लस का कितना होगा? 4। यहां पे अगर मैं देखूं तो पैटर्न बड़ा सही है, इंटू 3 इंटू 2, यहां पे +3 +2 गजब। तो 344 इंटू 3 +3 अगर मैं करूंगा तो 4 3 12, 12 3 15, 5 यूनिट डिजिट आना चाहिए। क्या यहां पे 5 है? ऑप्शन नंबर ई। एक बार फेल हुए थे लेकिन एक बार तो हुआ ना कम से कम, नहीं तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहां पे यूनिट डिजिट का क्या सहारा लिया, एक बार और सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 4 इंटू जब 3 होगा तो 4 इंटू 3 12 का लास्ट में 2 आएगा, और जब ये 3 ऐड होगा तो 2 + 3 आपके लास्ट आंसर में 5 रहेगा। तो यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 के साथ अगर यही है तो इसके साथ जा सकते हो, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल मेरे पास है, तो काफी इजी है यार, तो दिख गया, मैंने भी ऐसा ही किया, वेरी गुड।
हाँ, आरबीआई का नोटिफिकेशन ग्रेड बी का आया है, पेपर कटिंग मैंने देखा हुआ है, थोड़े बस कंफर्म कर दे सही है या नहीं, उसके बाद वीडियो उसके ऊपर लाएंगे जरूर। डी आंसर आ रहा है, छोटे छोटे सवाल हैं इसीलिए उड़ा रहे हो, मजा आ रहा है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो। अगर मैं देखूं सब डायरेक्ट मल्टीपल्स है, हाँ सर। मैंने कहा ये क्या है सर, ये तो इंटू का 2 है। मैंने कहा ये क्या है सर, डिवाइडेड बाई 3 है। मैंने कहा ये सर इंटू का 4। मैंने कहा ये सर डिवाइडेड बाई 5। मैंने कहा ये सर इंटू का 6। मैंने कहा कैसे सर, इंटू डिवाइड इंटू 2 3 4 5 6। 30 का 6 गुना 180, 2 का 6 गुना 12, 180 12 192। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो गया 192। नेक्स्ट सवाल, आंसर सब कर रहे हैं, आप इस पे मत लगे रहो कि इतना इजी है इतना डिफिकल्ट है। अगर दम है तो सबसे पहले करके दिखाओ तो ही सिलेक्शन। बोलो हाँ या ना, क्योंकि वैकेंसीज जितने कम है, एस्पिरेंट्स उसने ज्यादा है, एप्लीकेंट्स उससे ज्यादा है। आपको इजी डिफिकल्ट के बारे में ना सोच के पहले मैं आऊंगा यही सोचना है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो सब कुछ हटा दो माइंड से, सेकेंडरी थॉट, जैसे कि सभी लोग बी कह रहे हैं, यहां पे माइंड सब कुछ हटा दो, सीधा देखो। अगर मैं देखूं तो यहां पे, अगर मैं देखूं तो यहां पे प्लस का 3 हो रहा है, यहां अल्टरनेट हाइब्रिड है ना, अल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज भी हो रहा है। चलो करते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 1, यहां पे माइनस हो रहा है ना, माइनस होगा तो ये कितना होगा रे, 6 और 3, माइनस का 9 होगा। यहां पे प्लस होगा 6 और 21, यहां पे प्लस का 27, यहां पे पता नहीं और यहां पे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि प्लस माइनस प्लस के बाद यहां पे माइनस और यहां पे प्लस होने वाला है। 3 से 9 और 9 से 27 का एक खूबसूरत रिलेशन निकला कि 3 गुना हो रहा है। तो 27 का जब मैं 3 गुना करूंगा तो ये 81 बन जाएगा, और 81 का जब मैं 3 गुना करूंगा तो ये 243 बन जाएगा। जब मैं 221 से 81 माइनस करूंगा तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब जब 1 जाएगा 0, 22 से 8 जाएगा 14, 140। कंफर्म करने के लिए आप 140 में, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 140 में 243 ऐड होने से तो नहीं हो रहा, 363, कुछ गड़बड़ है क्या? $120 into 3 और कुछ है क्या पैटर्न, एक बार जरूर से बताना, और एक बार कुछ हमने गड़बड़ किया है शायद। अगर मैं अल्टरनेट लेके चलूं तो अल्टरनेट पे यहाँ पे मैं कहूंगा कि 6 का डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्लस का 18 चल रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 142 चल रहा है। हाँ माइनस होगा, कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। क्या हो गया, 140 प्लस 81 इंटू 3, हाँ तो 81 इंटू 3 तो 243 होता है ना, और जब आप 140 में 243 जोड़ते हो तो 383। मैंने तो वही किया था, लेकिन यहाँ पे 363 है, शायद एक गलत है, मुझे जो लग रहा है शायद एक क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 383 होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे सवाल, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एक बार काम करो, इसको अगर मैं 383 बना दूं, अगर मैं इसको 383 बना दूं, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, तो ये वाला गैप आपका कितना आ जाएगा, 383 बनते ही ये वाला गैप आपका आ जाएगा, ये आपका गैप आ जाएगा कितना, 162। हाँ 162 अब 18 के मल्टीपल्स में चल रहा है। सर ये 18 का मल्टीपल का क्या सीन है, ये 18 का 9 गुना है, अरे 18 का 9 गुना है तो यहां पे 18 का 3 गुना बैठेगा, 3 गुना बैठेगा तो यहां पे भी आपका उसका 3, मतलब क्या हो रहा है, 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, 54 का 3 गुना 162, परफेक्ट, ठीक है। फिर 140 सही, हाँ 140 सही है, क्योंकि ऐसे भी अगर आप देखोगे तो 194 से जब 54 माइनस होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 140। जिधर से भी जाओ 140 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन में भी है। चलो मैं इसको देखता हूं आगे, डीआई एक बार पढ़ लो, चलो आगे एक बार सभी लोग डीआई देख लो। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन, दिख रहा है। रिजोल्यूशन भैया बढ़ा देना, फिर मुझे कंप्लेन मत करना कि सर नहीं दिख रहा, रिजोल्यूशन को कम से कम थोड़ा 480p तो बनाओ ही बनाओ, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू नितिन चौधरी जी। Bar graph given below shows the total number of students applied for admission in 5 different schools, and table shows the ratio of the students who gets admission to students who did not get admission. Read the data carefully and answer the questions. अब देखो यहाँ पे बार ग्राफ में आपको ये पता चलता है कि कितने स्कूल में कितने कितने लोग अप्लाई किए थे। अब अप्लाई में से 2 कैटेगरी निकल के आते हैं, या तो उनको एडमिशन मिलता है या तो एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलना और नहीं मिलने का जो रेशियो है वो आपको इस टेबल के थ्रू दिया गया है, तो आप इस सवाल का जवाब दो, उसके बाद देखते हैं।
डाटा नहीं है, डाटा क्यों नहीं है, डाटा 720p। अच्छा सर सब्ट्रैक्शन में टाइम लगता है, सब्ट्रैक्शन में आप एडिशन का सहारा ले। अजय जोशी जी बोल रहे भी सब कुछ निकाल दिए क्या? चलो सब कुछ निकालने से भी यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा, सब कुछ निकालने से भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट्स एडमिशन इन ए टू द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट एडमिशन इन ई। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि आपको करना क्या था। अगर आप एक बार इस पूरे नंबर्स को निकाल कर रख दोगे तो सारे सवाल ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। कैसे? आपको एक बार निकालना सिखा देता हूं। टोटल कितने हैं स्कूल ए में एप्लीकेशन? 300। उसमें से आपके एडमिशन मिले 8 पार्ट, नहीं एडमिशन मिले 7 पार्ट, तो 8 और 7 टोटल कितना है? 15 पार्ट। 15 पार्ट अगर 300 के बराबर है तो एक पार्ट आपका 20 का चल रहा है, तो 8 पार्ट कितना होगा? 20 into 8, ये वैल्यू आ जाएगा 160। 7 into 20 140। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप कर पाओगे। ऐसे करके अगर यहां पे जाता तो देखो 400 और 500 के बीच में 1 2 3 4 5 पार्ट्स है। 400 से 500 लेके कुल मिला के 100 होता है। 100 को अगर 5 पार्ट्स में ब्रेक किया गया तो एक एक पार्ट आपका 20 का, तो 400 से अगर ये एक पार्ट ऊपर है तो ये 420 का वैल्यू है। तो टोटल 420 में से 13 पार्ट को एडमिशन मिला, 8 पार्ट को एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन मिलने और नहीं मिलने का टोटल मेरे पास 21 पार्ट है। अगर 21 पार्ट 420 तो एक पार्ट कितना होगा? डिवाइडेड बाय 21 किया तो 20 आया। एक पार्ट 20 आने के साथ टोटल एडमिशन मिला 260 लोगों को, एडमिशन नहीं मिला 8 पार्ट, 8 into 20 160। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग पूरा का पूरा डिकोड कर दोगे, पक्का। अब मैं सीधा अपना स्पीड दिखाता हूं आपको, कुछ नहीं। उसने कहा द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट्स एडमिशन इन ए में एडमिशन कितना मिला? इन्हीं को 8 7 15 पार्ट 300, एक पार्ट 20, 8 पार्ट 160। Who did not get admission E में जितने लोगों को एडमिशन नहीं मिला, E का टोटल कितना है? 400। 400 को 8 पार्ट में ब्रेक करोगे, एक पार्ट 50, 5 पार्ट आपका कितना आ जाएगा? 250। 160 और 250 के बीच में अनुपात कोई पूछे तो उसको बताना कि 16:25 का होता है। नेक्स्ट सवाल, स्पीड बढ़ाओ, सब कुछ वैल्यू निकाल दो, आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है। वन 160 देखते ही सेक्शन, अरे बाप रे। चलो वर्तिका जी सही में बी इतना जल्दी? 78। बी के बाद अब डी भी आने लगे हैं, सी भी आने लगे हैं, सब कुछ आ रहा है, बी सी डी सब कुछ आ रहा है। अब मैं ही दिखा देता हूं क्या हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट एडमिशन इन बी एंड सी, रेड कलर कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। जिनको एडमिशन नहीं मिला, कहां से? बी और सी। तो बी का ये वाला और सी का ये वाला। 13 8 21 पार्ट 420, एक पार्ट 20, 8 पार्ट 160, 23 पार्ट 23 और 27 50 पार्ट 500, एक पार्ट 10 230। तो नहीं मिला यहां पे अगर मैं कहूं तो कितना? 390। ये कितना ज्यादा है किससे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको एडमिशन मिला है डी और ई से। तो डी में कितना मिला है, ई के में कितना मिला है? डी में 20 पार्ट बराबर कितने का हो गया आपके पास? 360। 20 पार्ट अगर 360 तो 1 पार्ट 18, 1 पार्ट 18 तो 9 पार्ट 162 और 5 3 8, 8 पार्ट अगर आपके पास 400 तो एक पार्ट आपका हो गया 50, तो 3 पार्ट हो गया आपके पास 150। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? ये कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा? एडमिशन मोर देन इज हाउ मच? मोर देन ये 390 है ना, तो यहां पे अगर ये कम ही है तो 162 प्लस 150 अगर मैं करूंगा तो ये 312 आ रहा है। तो 390 और 312 के बीच में गैप कितने का है? अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 20 और ये 70, 78। जितने लोगों ने 78 का है, ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ो आगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट एडमिशन एबीडी। आप लोगों ने तो निकाल रखा होगा, आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर मैं निकालूं तो ये मैंने निकाला 20, ये हो गया मेरे पास 162, बी का ये 13, ये हो गया 260। डिड नॉट गेट एडमिशन, मैं एडमिशन निकाल रहा हूं, डिड नॉट गेट ये वाला, सॉरी ए बी डी। अगर मैं ये वाला करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा? 140, ये होगा 160, ये हो जाएगा मेरे पास 11 पार्ट 18 into 11 198। तो अगर मैं कहूं 8 6 4 10 19 1, ये हो गया 498 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3, ये हो गया आपके पास 16 या 48 6 166। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ई इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। निकालते रहो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स एडमिशन इन बी में जिनको एडमिशन मिला है, तो ये कितने हो गए मेरे पास? ये हो गए मेरे पास 260 ना।
क्योंकि 13 8 21 था, 21 पार्ट 420, एक पार्ट 20, वेरी गुड। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट एडमिशन ई में जितने लोगों को एडमिशन नहीं मिला? 8 पार्ट 500, एक पार्ट 50, 250, तो 26 260 जो है वो 250 का कितना प्रतिशत है? 0 गया 0, 25 गया यहाँ पे 4, 26 104। क्या आपको भी वही मिला? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स एडमिशन इन ऑल द 5 स्कूल्स। पांचों के पांचों स्कूल में जिनको एडमिशन मिला है। उम्मीद करता हूं ये एक छोटा सा सवाल आप लोग मुझे होमवर्क करके बता दोगे, ऐड ही करना और कुछ नहीं। पहला अरिथमेटिक सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसको उड़ाओ। और जितने लोग सेशन को देख रहे हैं अभी तक, आपको अगर मजा आया होगा तो एक बार जरूर से सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलो हो गया, वो कमेंट बॉक्स अभी नहीं है, होमवर्क ओरिजिनल कमेंट बॉक्स पे देना है। अब इसको चलो, वन 104। अरे वो खत्म हो चुका है बेटा, लाइव आओ सभी लोग, इसको करो। बी एक आंसर आ रहा है जनार्दन मिश्र जी का, सभी का भी बी आ रहे हैं। 3840 3840 3840। पी एंड क्यू स्टार्ट किए एक बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4800 एंड 6400 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर आर ऑल्सो ज्वाइंट विद देम विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7000। क्या इन सब में 2 0 कटता हुआ कम से कम नजर आ रहा है? उन्हीं को काटो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। तो पी का इन्वेस्टमेंट 48, क्यू का इन्वेस्टमेंट 64, आर का इन्वेस्टमेंट 70। इफ आफ्टर 2 years, तो यहां पे ईयरली की बात चल रही है, दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी। अब पी और क्यू इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और बात चल रही है 2 साल के बाद, तो इसने 2 साल तक इन्वेस्ट, इसने 2 साल तक इन्वेस्ट। लेकिन आर जो है वो 1 साल बाद आया था, तो आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो आखिर के 1 ही साल तक रहा। अब अगर मैं पी क्यू आर के इन्वेस्टमेंट के रेशियो निकालने के लिए कहूं, तो आप जब निकालोगे तो सब में 2 कॉमन दिखा, 2 गया, यहाँ पे 2 गया, 35। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये रेशियो दिखा, क्योंकि और इसको और कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब आपको यह कहना है कि अगर टोटल प्रॉफिट वाकई में 11760 का है, तो उसमें से पी का शेयर कितना है। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया पी को कितने देने हैं, तो आप मुझे चिल्ला के बोलोगे सर पी को 48 पार्ट्स देने। मैंने कहा अच्छा 48 पार्ट देंगे सच, लेकिन कितने में से? सर टोटल आपका जो भी प्रॉफिट है वो इसके पास 48, इसके पास 64, इसका पास 35, मतलब टोटल 48 प्लस 64 112, 112 और 35 147, 47 पार्ट से आपको देने हैं। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि ये 7 से जा रहा है? तो ये भी 7 से जाना चाहिए, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। तो 7 से जाएगा तो ये 21, 7 से जाएगा 7 1 जा 7, 47, 7 6 जा 42, 56 1680। क्या ये इसका 8 टाइम्स दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिखना चाहिए। ये 0 48 का 8 टाइम्स करोगे, 40 इंटू 8 320, 8 इंटू 8 64, 320 64 384। अपार्ट फ्रॉम दिस ये 0 आपके पास है, तो 3840 इस सवाल का बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आराम से आप लोग कर सकते हो इस सवाल के जवाब को। चलो बढ़े आगे। थोड़े बीच बीच में ट्रिकी सवाल आएंगे, आपको डटे रहना है। और मिक्सचर के सवाल हमेशा ट्रिकी आते हैं, आपको भी पता है। देखते हैं कितने टाइम में आप लोग उड़ाते हैं। मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग एग्जाम्स के लिए बढ़िया जबरदस्त तरीके से तैयार है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस। सौरभ जी पूछ रहे हैं इतना जल्दी आंसर कैसे दे रहे हो भाई लोग? भाई लोग बोलेंगे प्रैक्टिस और कुछ नहीं, हाँ या ना भाई लोग? हर सवाल पूरा इजी हो ऐसा मायने नहीं है। आज के सेशन में बहुत इजी सवाल है, लेकिन ट्रिक की भी आएगा। डी आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या डी इस सवाल का सही उत्तर है या नहीं। देखते हैं। देखो बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। A vessel contains 120 liters mixture of milk and water in which water is 41 whole 2/3। जिंदगी उन लोगों की सवर जाएगी जिनको ये याद है कि ये वैल्यू जो होता है ये बड़ा खूबसूरत सा 5/12 होता है। बोलो हाँ या ना? और जितने लोगों को नहीं पता उनका थोड़ा टाइम तो वेस्ट होने वाला है। ये तो कंप्लीट हो गया काम।
अब अगर नहीं पता तो आपको कैसे करना है वो भी मैं चीज आपको बता देता हूं। आप तो पहले 41 इंटू 3 प्लस 2 बाई 100 करके कर पाओगे एक तरीका, नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि आपको कम से कम 50% माइनस 8 होल 1/3% दिखना चाहिए कि यही होता है 41 होल 2/3। 50% का मतलब 1/2 माइनस 8 होल 1/3% का मतलब 1/12। इसके डिनोमिनेटर को मैं जब 12 करूंगा तो ऊपर 6 नीचे 6 मल्टीप्लाई करूंगा, 6/12 माइनस 1/12 ये 5/12 आएगा। 5/12 आने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि वाटर आपके पास टोटल 12 में से 5 पार्ट का है। अब टोटल 12 में से अगर 5 का पानी रहेगा तो मुझे आप ही लोग बताओ कि मिल्क कितने का रहेगा। ऑब्वियस बात है 12 में से 5 पानी निकाल दो तो बाकी का 7 मिल्क रहेगा। तो ये रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये रेशियो आपको पता चल गया कि 120 लीटर में ये सीन चल रहा है तो ये वाला आपके पास 50 और ये वाला आपके पास 70 होगा, क्योंकि 120 को 12 पार्ट में तोड़ोगे तो 1 पार्ट 10, 50 70 आ जाएगा। ओके सर, ओके। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, इसमें से कुछ क्वांटिटी का मिक्सचर आपने निकाला, ओके सर, ओके, एंड रिप्लेस्ड विथ 30 लीटर्स ऑफ वाटर। लेकिन आपने जो ऐड किया वो क्या ऐड किया, आपने 30 लीटर का पानी ऐड किया। Then the final quantity of water in the vessel becomes 70. Finally जो पानी है वो कितने लीटर्स का बन गया, वो 70 लीटर्स का बन गया। Find the quantity of mixture taken out. कितने मिक्सचर आपने निकाले थे, यही सवाल में आपको पूछा गया, बोलो हाँ या ना। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल, बस थोड़े केंद्रित रखो अपने ध्यान को। अगर वाकई में ये 30 जुड़ने के बाद ये 70 बनता है, मतलब यहां पे होगा कितना, कितने में 30 जुड़ने से 70 बनता है सर, 40, क्योंकि 70 से 30 घटाओ तो ये 40 होना चाहिए। ओके सर, ओके। अब आपको अगर ध्यान हो तो आपके पास वाटर 50 का था, आपके पास इस निकालने के बाद अगर पानी 40 का रह रहा है, मतलब इसी प्रोसेस पे आपका पानी कितना निकला होगा, आपका पानी 10 का निकला होगा। अगर आपका पानी 10 का निकला होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी निकलता है वो किस रेशियो में निकलता है। सर वो 5:7 के रेशियो में निकलता है, मतलब 5 पार्ट का आपका पानी निकला होगा और 7 पार्ट का आपका मिल्क निकला होगा। 5 पार्ट का पानी जो निकला हुआ अगर 10 लीटर के बराबर है तो 1 पार्ट 2 का चल रहा है, तो जो 7 पार्ट का मिल्क निकला होगा 7 दूनी 14 लीटर निकला होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितना निकला तो आप मुझे क्या कहोगे, सर 10 का पानी 14 का मिल्क, तो टोटल 24 लीटर का मिक्सचर निकला है। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिंपल, बस नए नए लैंग्वेज और नए नए तरीके और कुछ भी नहीं है। आपको सीधा क्या दिया गया, मैं और एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, पसंद करूंगा जरूर से, क्योंकि सवाल थोड़ा तो ट्रिकी था। आपके पास सबसे पहले 41 और 2/3% का वैल्यू 5/12 जानना चाहिए। मतलब टोटल मिक्सचर अगर 12 पार्ट का होगा तो उसमें से पानी 5 पार्ट का होगा। 12 में से 5 का पानी तो बाकी का मिल्क, तो मिल्क और वाटर और मिल्क के बीच में रेशियो 5:7 का है। 120 लीटर का टोटल मिक्सचर था, तोड़ दिया, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, कुछ निकाला गया, कितना आई डोंट नो, और निकालने के बाद जो होगा आई डोंट नो, बट उसमें 30 का क्या ऐड किया आई नो, वाटर ऐड हुआ, और फाइनली वाटर कितना बन गया 70। भैया किसमें 30 जोड़ोगे तो 70 आएगा, सर 40 में 30 जोड़ोगे तो 70 आएगा। इस स्टेप के बाद मतलब कुछ निकालने के बाद 40 का पानी है, लेकिन शुरू में 50 का पानी था, तो जब निकाला गया होगा उसमें 10 का पानी गया होगा 50 को 40 बनाने के लिए, और जो पानी और मिल्क गए होंगे वो किस अनुपात में गए होंगे, जिस रेशियो में स्टार्टिंग में वो हुआ करते थे 5:7। तो 5 पार्ट का पानी गया होगा, 7 पार्ट का मिल्क गया होगा। 5 पार्ट का पानी 10 लीटर के बराबर है, तो 1 पार्ट 2 लीटर का, तो जो 7 पार्ट का मिल्क गया होगा वो 7 दूनी 14 लीटर का गया होगा। तो कुल मिला के आपने जो मिक्सचर टेकन आउट किया था 10 का पानी 14 का मिल्क, तो 24 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, सारे सवाल डिफिकल्ट हो सारे सवाल इजी हो ये हमें नहीं पता। सर आपने जो बोला सर इसमें एलिगेशन भी लगता क्या, सोचे नहीं है ऐसे कुछ इमीडिएट नहीं सोचा, सोचेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर इज फाइन, मैंने और एक बार रिपीट कर दिया काजल जी। ये आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या इस सवाल का सही जवाब। ये टाइमर रुक कैसे गया था, चलो। The ratio of the present ages of P to Q is 2:1। P और Q का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितने का है सर, 2:1 का है। मैंने कहा बहुत सही। If after 5 years the ratio of the ages of P and Q becomes 7:4, 5 साल के बाद यही रेशियो P और Q का कितने में कन्वर्ट हो जाने वाला है, 7:4 में कन्वर्ट हो जाएगा।
देन फाइंड द एवरेज ऑफ द एजेस 2 years hence, 2 साल के बाद उनके एजेस का एवरेज कितना होगा। सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि 5 साल के बाद पी भी 5 बढ़ा होगा, क्यू भी 5 बढ़ा होगा। हाँ सर, अगर दोनों बराबर बढ़ते हैं तो दोनों के रेशियो के बीच में डिफरेंस भी बराबर बढ़ना चाहिए। 2 से 7 हुआ 5 बढ़ रहा है, 1 से 4 हुआ 3 बढ़ रहा है, क्या बराबर है? नो सर, बराबर नहीं है। बराबर बना सकते हो? हाँ सर, बराबर बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर ऊपर का डिफरेंस है 1, उसको नीचे मल्टीप्लाई, 7 4, नीचे का डिफरेंस अगर मैं देखूं 3, उसको ऊपर मल्टीप्लाई। आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल है। मैं इस सवालों में यही मेथड लगाता हूं। 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऊपर कर दूं तो 6 3 बन जाएगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं कह सकता हूं हाँ भैया, पी का एज और क्यू का एज एक एक पार्ट बढ़ा है, एक पार्ट। और ये जो एक एक पार्ट बढ़ा है वो कितने साल में बढ़ा है? 5 साल। अगर एक पार्ट 5 साल के बराबर आ चुका है तो उसने मुझे एवरेज की डिमांड की थी ना, और वो भी कब? 2 साल बाद। आपकी मर्जी, आप सम से जाओ, एवरेज से जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं पी और क्यू का अब का सम पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? सर 6 और 3, क्योंकि ऊपर वाला लाइन प्रेजेंट का है। 6 + 3 9 पार्ट का अभी का सम है। एक पार्ट अगर आपका 5 का चल रहा है तो 9 पार्ट कितना हो जाएगा? 45 अभी का सम। अभी का सम अगर 45 तो 2 साल के बाद कितना होगा? इसका भी 2 बढ़ गया होगा, इसका भी 2 बढ़ गया होगा, तो 2 2 4 बढ़ गया होगा ये सम, यानी कि 49 का बन गया होगा। सम 49 का बढ़ गया है तो एवरेज कितने का होगा? बटे में 2 जब मैं करूंगा 2 लोगों में बराबर बांटने के लिए, तो ये 24.5 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस कंडीशन पे आप थोड़े चेंजेस कर भी सकते थे अगर आप अभी का एवरेज निकाल देते। सर अभी का एवरेज कैसे? अभी का सम 45 है तो अभी का एवरेज कितना होता है? 45/2 यानी कि 22.5। अभी का एवरेज अगर 22.5 है तो 2 साल के बाद यही एवरेज 2 बढ़ गया होगा और 24.5 बन गया होगा। उम्मीद करता हूं ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब है, आप लोग निकाल चुके होंगे। सिर्फ डरावना दिख रहा है, फास्ट बनो और कुछ नहीं। एक आंसर आ रहा है 40 सेकंड में। रवि राजा पिद्धिसती, वेरी गुड। तो बाकी लोग समझ जाओ कि बेटा ये आइडियल सवाल है, पेपर में आ सकते हैं। 40 सेकंड में आंसर दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। डी आ रहा है, फिर गायत्री जी का, सर्वेश जी का 30, लेकिन बाकी सब ज्यादा 20। ट्रेन में प्रॉब्लम आता है, ट्रेन में आप टेंशन मत लो। आप पहले बस एक ही काम करना, मैंने एक ही फंडा आपको बताया हुआ है, स्पीड मिलते ही टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो पता लग जाएगा। सर इससे क्या होगा? ट्रेन ए का जो स्पीड है वो कितना है? 54 km/h। इसमें वो कितना सेकंड ट्रैवल करेगा? 30 सेकंड ट्रैवल करेगा, तब जाके क्या क्रॉस करेगा? ब्रिज को क्रॉस करेगा। तो पहले उसको उसके ही 54 km/h के स्पीड में आप 30 सेकंड ट्रैवल करवाओ, लेकिन km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना ना भूले। इसमें जब 30 सेकंड्स में ट्रैवल करूंगा तो कितना डिस्टेंस नियम अनुसार कवर कर सकते हैं? 15 और ये 30, 450 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आपको पता है ये 450 मीटर में जो होगा वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है ना, तो उसमें उसका खुद का लेंथ होगा ट्रेन का और साथ ही साथ ब्रिज का लेंथ होगा। क्या ये चीज सभी को कंफर्म है? हाँ सर। उसने कहा जो द लेंथ ऑफ द ब्रिज है ना वो 50% है लेंथ ऑफ द ट्रेन का। 50% है मतलब इसका आधा है, मतलब ट्रेन का लेंथ अगर 2 पार्ट का होगा तो ब्रिज का लेंथ उसका आधा 1 पार्ट का होगा। 2 + 1 टोटल 3 पार्ट अगर 450 है तो 1 पार्ट 150 का, तो ट्रेन का लेंथ 2 पार्ट 300 और ब्रिज का लेंथ 1 पार्ट 150। मुझे तो सब कुछ मिल गया, ट्रेन का भी लेंथ मिल गया, ब्रिज का भी लेंथ मिल गया। Another train B which is 100 meters longer than the train A running in opposite direction of train A with the speed of 72 km/h takes how much time in seconds to cross it? एक दूसरा ट्रेन सामने से अपोजिट डायरेक्शन में चले आ रहा है जिसका लेंथ ट्रेन A के लेंथ से 100 मीटर ज्यादा है। इसका लेंथ अगर 300 तो उसका लेंथ 100 ज्यादा, कितने का होगा? 400। और दूसरे ट्रेन का स्पीड भी आपको दे दिया गया है 72 km/h। तो आपको पूछा गया कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए। TDS 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 टाइम इज इक्वल टू मुझे देखना है कितना डिस्टेंस कवर करना है और किस स्पीड में कवर करना है। सबसे पहले जब डिस्टेंस की बात करूं, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों के लेंथ का सम क्रॉस किया जाएगा। इसका 300, इसका 400, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा? 700। और इसको किस स्पीड में कवर किया जाएगा? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि कोई एक बंदा मोशन में नहीं है। पहला ट्रेन ए भी मोशन में, ट्रेन बी भी मोशन में।
जब ट्रेन मोशन में रिलेटिव स्पीड डालना होता है तो आपको खास रखना होता है ध्यान डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। इसका स्पीड 54, उसका स्पीड 72, जब आपस में ऐड हो गए तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, दोनों का रिलेटिव स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर का आ गया। बट ध्यान देना, आपका ये जो है ये आपका मीटर्स में है डिस्टेंस, ये रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और टाइम जो है वो सेकंड्स में। नहीं सर यूनिट नहीं है, यहां पे दिया है ब्रैकेट में हाउ मच टाइम इन सेकंड्स। तो अगर मैं स्पीड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 5/18 करूंगा। 5/18 नियम के हिसाब से, सिंप्लीफिकेशन के रूल के हिसाब से ऊपर चला जाएगा। 18 जब कैंसिल होगा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे पास, क्लियरली 126। 7 जब मैंने कैंसिल किया, ये 100/5 मुझे कितना मिल गया, 20 सेकंड्स। इस सवाल का सही जवाब मिल गया। तो 20 सेकंड में ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने 40 सेकंड में बना रहे बच्चे, आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। 50% मींस हाफ नहीं होता, 50% का मतलब हाफ ही होता है। हाफ होता है इसीलिए तो मैंने ट्रेन का लेंथ 2 लिया, तो ब्रिज का लेंथ उसका हाफ 1 लिया। क्या ये चीज क्लियर है कल्याणी जी? 126 दोबारा बताना, रिलेटिव स्पीड, जब दो बॉडीज मोशन में होते हैं तो सेम डायरेक्शन में जाने से उनका स्पीड माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आने से उनका स्पीड ऐड होता है। पहले बॉडी का स्पीड 54 था, दूसरे बॉडी का स्पीड 72 था। 54 प्लस 72 126 किलोमीटर पर आवर। यहां पे बहुत से जल्दी आंसर आ चुके हैं। 30 सेकंड्स आपका है आंसर। 30 सेकंड्स में बच्चे आंसर कर रहे हैं 5000 5000 5000। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको गुमराह करने के लिए सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट रुपीज इतना एंड इतना। If rate of interest for both simple interest and compound interest is 20% per annum, then find the sum। आप घूमे होगे सर मैं कौन सा डाल दूं, 2 साल है ये डाल दूं क्या, सिंपल इंटरेस्ट बाई कंपाउंड इंटरेस्ट R/200 प्लस R। नहीं सर वो नहीं डालता, डिफरेंस का डाल देता हूं। मैंने कहा डिफरेंस क्या सर, डिफरेंस इज इक्वल टू P 100 R/100 का होल स्क्वायर। मैंने कहा वो नहीं डालोगे तो सर बड़ा खूबसूरत है, आप भूल ही जाओ इस सवाल में आपके पास कंपाउंड है। क्या ये चीज आप भूल सकते हो सर, भूलना है? मैंने कहा हाँ भूल जाओ। सर क्यों? आप खुद ही मुझे बताओ कि आप अगर वाकई में 20% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए हो, साल कितने, 2 साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 20% के हिसाब से 2 साल में तो 40% का इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने कहा अब बस इतना बताओ, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में इंटरेस्ट मिलता है वो कितने का है? सर वो तो 2000 का है। इससे क्या होगा सर? अगर 40% 2000 के है तो सम आपका कितना होता है? सर सम तो प्रिंसिपल 100% होता है। मैंने कहा 40% अगर 2000 तो 100% कितना होगा? 2000 बटे में 40 इंटू का 100 जब आप करोगे, ये गया आपके पास 50 इंटू 100 5000 आपके सामने इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो हमेशा हार्डवर्क करो, ऐसा कोई मायने नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। ये सवाल सिंपल कंपाउंड में मिक्स में ना बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला डालने के ऊपर रहते हैं, लेकिन यहां पे कुछ करना नहीं था, भूल ही जाना था कि कंपाउंड कुछ दिया है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी सवाल भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं जहां पे टाइम कम लगना चाहिए बट आप उनको ज्यादा लिंगर करके खींचते हो, ठीक है, तो वो भी बचाइएगा। नेक्स्ट चलो कोई नहीं, पढ़ते 8 आ रहा है, देखते हैं। देखो ये होता है स्पीड, जनार्दन सही है या नहीं वो थोड़ा चेक कर ले, लेकिन 20 सेकंड। तरुण जी भी 8 बोल रहे मतलब सही है, मतलब सोच रहे हो। अगर आप इतना कम सेकंड में कर रहे हो तो मैं शायद खुद को प्रूव करने के लिए बिना पेन पेपर का इस्तेमाल करूंगा। एक बार दिखा देता हूं। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ P to Q इज 6:5। P अगर 6 का काम कर सकता है तो Q आपका 5 का काम कर सकता है। Q कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 20 डेज। Q इस काम को 20 दिन में कर सकता है। Q एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। तो 20 दिन में कितना काम कर सकता है? 100। तो टोटल वर्क कितना होगा? 100। इफ P वर्क फॉर फर्स्ट 2 days अलोन, अगर P पहले 2 दिन अकेला काम करेगा, P एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 दूनी 12। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड व्हेन बोथ वर्क टुगेदर। 100 टोटल वर्क था, इसने 6 दूनी 12 2 दिन में 12 कर दिया। रिमेनिंग कितना काम है? 88। इसको दोनों मिलके करेंगे, ये करेगा 6 ये करेगा 5, 11 के हिसाब से 88 करना है, 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। किसको समझ नहीं आया एक बार देख लो। P और Q का एफिशिएंसी 6-5 का है, मतलब पर डे वर्क ये अगर 6 कर रहा होगा ये 5 कर रहा होगा। Q को इस काम को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन। अब 5 यूनिट के हिसाब से अगर आपको 20 दिन लग रहे हैं काम को करने के लिए तो 100 यूनिट का टोटल वर्क होगा। ओके सर। उसने कहा P को आप काम करवाओगे 2 दिन अकेले। P एक दिन में अगर 6 का काम कर सकता है तो 2 दिन में P ने कितना काम किया होगा? 12।
100 में से अगर 12 का काम कंप्लीटेड है तो रिमेनिंग काम कितना होगा 88। इस रिमेनिंग काम को कौन करेंगे, कंप्लीटेड व्हेन बोथ वर्क टुगेदर, सर दोनों मिलके करेंगे। जब 88 का काम दोनों मिलके करेंगे तो ये एक दिन में 6, ये एक दिन में 5, तो दोनों मिलके एक दिन में 11 निपटा रहे होंगे। 88 मिठाई खाने दोनों मिलके एक दिन में 11 मिठाई खा सकते हैं, तो 88 मिठाई खाने के लिए उनको कितना दिन लगेगा, 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपसे ही सीखा है सर, वेरी गुड, सेम किया सर, वेरी गुड यार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। टाइम में देखूंगा करना नहीं देखूंगा, मैं टाइम देखूंगा। आप अप्रोच सोचने में टाइम वेस्ट मत करना, बस एक चीज का ध्यान रखना। 960 देख, 960 में दोनों हैं, ऑप्शन बताओ, प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों है यहां पे, प्रॉफिट। अच्छा, तो अब मैं रोकूंगा। 40 सेकंड आप लोगों ने निगल लिया इस सवाल के लिए। देखते हैं क्या 40 सेकंड इस सवाल के लिए निगलना जरूरी था। सबसे पहले तो मैंने आपसे बस इतना पूछा, क्या यहां पे परसेंट में चीजें पूछे गए हैं? नो सर। अगर परसेंट में चीजें पूछे नहीं जा रहे हैं, रुपीज में पूछे जा रहे, तो मैं इस्तेमाल करूंगा जैसे ना जैसे करके इस 24,000, चाहे स्टार्टिंग में करो या एंड में करो। अगर करना ही है तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा दिमाग में, मैं सीधा कर लूंगा। कैसे? मोहित परचेस्ड ए लैपटॉप फॉर ₹24,000। मोहित ने उस लैपटॉप को कितने में खरीदा? 24,000। एंड सोल्ड इट, ही सोल्ड इट, ये सोल्ड नहीं लगेगा। एंड ही सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस मतलब 20% मतलब सर 1/5। 5 पार्ट में एक पार्ट कम करके वो उसको 4/5 में बेच रहा होगा। बेच के इतना पैसा उसके पास आया, यही पैसा। With that amount he again purchased another laptop। इसी पैसे से उन्होंने एक और लैपटॉप खरीदा एंड सोल्ड दैट लैपटॉप एट 30% प्रॉफिट। तो यही इस लैपटॉप का खरीदा हुआ कॉस्ट प्राइस था। जब 30% का प्रॉफिट रखा मतलब इसी खरीदे हुए प्राइस से 30% ज्यादा में बेचा। 30% मतलब 3/10, तो 10 पार्ट में 3 पार्ट बढ़ा के बेचना, यानी कि 13/10 में बेचना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 20% लॉस मतलब 20% कम करके 80%, 30% प्रॉफिट मतलब 30% बढ़ा के 130/100। जो लोग बिगिनर्स हैं, ये 20 में कटेगा तो 4/5 दिखेगा, ये 0 कटेगा तो 13/10, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि फाइनली जो लैपटॉप बेचने के बाद उसके पास कुल कितना पैसा आया, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर एक जीरो को हटाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर इसको काटो, 480 बनाओ। मैंने कहा अच्छा। सर 13 चौके 52 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 48 into 52 करो। मैंने कहा करते हैं। 48 और 52 के बीच में कौन नंबर है? मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। 50 है। 50 + 2, 50 - 2। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 2 का स्क्वायर 4, 2500 से 4 गया 2496। तो 2496 में एक शून्य लग गया, मतलब पूरा बेचते ही उसके पास इतना आ गया। अब क्लियरली अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्टिंग में उसके हाथ से गया कितना था? 24,000। एंड में उसके हाथ में आ कितना रहा है? 24,960। ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? सर 960 ज्यादा आ रहा है, तो 960 का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। मैं बी मारने वाला था अभी। ठीक है, ऐसा ही किया, वेरी गुड। ठीक है, तो यही सिंपल सा लॉजिक है और इसके पीछे कुछ भी आपको चीजें नहीं करना है। आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो कि पहले उसका प्राइस जो है वो 20% से कम हुआ, फिर 30% से ज्यादा हुआ, तो ओवरऑल वो चीज कितना परसेंट ज्यादा या कम में बैठा है, वो परसेंट सक्सेसिव ए बी रेशियो जो लगाना है लगा के वो 24,000 का निकाल सकते हो। लेकिन मेहनत नहीं करना, मेहनत को अवॉइड करो, स्मार्ट बनो। हाँ, वो बोल रहे ना कोई, सर्वेश जी बोले 4% का आ रहा है, वो सीन भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्री माइंड जी, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू। हाँ, 100 लेके करोगे तो इजी होगा। कैसे सर? 100 को बढ़ा दो, लॉस कर दोगे 80, फिर उसमें 30 का प्रॉफिट लगा दोगे 24, 104, 4% का फायदा, 4% निकाल दोगे किसका? वो नंबर कितना था मैं भूल गया, जो भी था उसका 4%, 24,000 शायद था। हाँ, उसका 4%, 2 0 कटे, 240 का 4, 960। जैसे भी करो। मल्टीप्लाई वाली ट्रिक बताइए। मल्टीप्लाई आपके पास 48 into 52 था ना, इसको मैंने 50 - 2 किया, इसको मैंने 50 + 2 किया। अब ये a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। ये 2500 - 2 का स्क्वायर 4, 2500 से 4 गया 2496, यही मैंने किया। b यहां पे आ रहा है 1.5, 1.5। सॉरी यार, बहुत जल्दी आपने आंसर किया था, मैंने 1 मिनट तक ले लिया। 1 मिनट नहीं लगेगा।
A boat can row at the rate of 7/2 km/h in still water. Okay sir, okay, still water का speed है 7/2. If the time taken by the boat to cover a certain distance upstream is 2.5 times as much as the to cover the same distance downstream, find the speed of the current. खूबसूरत. अपस्ट्रीम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के लिए डाउनस्ट्रीम से कितना टाइम लगता है? 2.5 गुना टाइम लगता है. क्या आपको पता है कि 2.5 गुना का मतलब ये अगर 1 होगा तो यहां पे 2.5 का टाइम लग रहा होगा. इसको अगर मैं होल नंबर्स में लिखना चाहता हूं तो 2 का गुना करने से आपको दिख जाना चाहिए कि अगर डाउनस्ट्रीम में टाइम 2 पार्ट का लग रहा होगा तो अपस्ट्रीम में टाइम 5 पार्ट का. क्या आपको टाइम में कोनो दिलचस्पी है? नेवर. इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है स्पीड में. अगर एक ही फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम का रेशियो 5:2 है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? स्पीड का रेशियो 2:5 का होगा. अगर स्पीड का रेशियो 2:5 का होगा तो हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है? स्टिल वाटर है. क्या आपको पता है स्टिल वाटर क्या होता है? हाँ सर, मैंने कहा क्या होता है सर? स्टिल वाटर होता है कि स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2. तो अपस्ट्रीम अगर 2 पार्ट, डाउनस्ट्रीम अगर 5 पार्ट, तो इनको ऐड करके अगर मैं बाय 2 करूंगा तो 7/2 पार्ट्स जो होता है वही आपके पास कितना आ गया? 7/2 पार्ट्स आपके पास 7/2 km/h आ गया. क्यों? स्टिल वाटर होता है. और आप इसको अगर थोड़ा स्मूथली करोगे तो 2 + 5 7, 7/2 3.5 पार्ट. आप इसको भी 7/2 को 3.5 लिख सकते हो ना. अगर 3.5 पार्ट 3.5 km/h तो 1 पार्ट 1 km/h. तो अगर आपको स्पीड ऑफ करंट चाहिए तो करंट कैसे निकलता है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2. तो 5 - 2 3/2. 3/2 मतलब 1.5 पार्ट्स निकालना है. एक पार्ट अगर 1 km/h तो 1.5 पार्ट 1.5 km/h. ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है. आप इसको रेशियो से करो, एक्स लेके करो, ट्रेडिशनल में करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो और आंसर निकालो. ऐसे गंदे गंदे थोड़े थोड़े नंबर्स आएंगे आपके पास, आप ही को डील करना है. नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है. ऑप्शन से सर? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से करो, कोई नहीं. सर एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को अरिथमेटिक के सवाल मॉक में? ऐसा तो बताया नहीं जा सकता आप कि एवरेज भी बहुत ही कैटेगरी हो जाते हैं. मॉक्स आप किसको लगाते हैं वो मैटर करता है. कई सारे मॉक्स बहुत एबव एवरेज होते हैं, बहुत सारे बिलो स्टैंडर्ड होते हैं. तो ये चीजें आप टाइम सेट मत करो, आप अपना बेस्ट देते रहना. ठीक है सर, प्लीज IBPS और SBI मेंस मैथ का क्वेश्चन लगाइएगा अप्रोच. अच्छा ठीक है, बिल्कुल. तो एक आंसर आ रहा है ई, देखते हैं. देखो कई सारे आंसर आ रहे हैं. 21,000 आ गया, 14,000 आ गया, 12,000 आ गया. चलो, आपके टैलेंट को मैं देख रहा हूं और कदर कर रहा हूं और एक सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट भी दे रहा हूं. अब और आंसर कह के लाभ नहीं है, फायदा नहीं है. मिस्टेक हो गया है मतलब हो गया है. ठीक है, अभी बच्चों का आंसर देख के अपना आंसर फिर और एक बार सवाल पढ़ के चेंज करने का सिस्टम एग्जाम में शायद अवेलेबल नहीं होगा. वहां पे कोई बीप अलार्म नहीं बजेगा कि यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग ऑप्शन, कि आप उसको दोबारा चेक करोगे. ऐसा नहीं होगा ना. और एक सवाल गड़बड़ मतलब आपके अभी 1.25 मार्क्स टोटल जा चुके हैं. तो अब आप कंपीट कर रहे हो जो कंपटीटर से 98.75 और एक एक मार्क बहुत ही रिस्की है. तो सवाल को स्पीड में बनाने के साथ साथ सवाल पे ध्यान रखना जरूरी है कि सवाल क्या बोल रहा है क्या नहीं. कभी भी लाइटली मत लेना. 60% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नंबर आर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम 2 टाउन्स P and Q. P और Q 2 टाउन से 60% उनके रेस्पेक्टिव में से, मतलब P का भी 60% और Q का भी जो 60%, ये आपके क्या है? ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं. क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ? ध्यान से देखना. If the sum of the total graduates from these 2 towns is 8400, यहां पे दोनों टाउन्स के जो ग्रेजुएट्स हैं वो 8400 है. आपने 60% को 8400 बना दिया, इसको तो कोई बोला ही भी नहीं था. Then find the sum of the total people in both the towns. Both the towns का टोटल सम बताओ. और टोटल people in town में क्या क्या है? ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है. सर मतलब मैं थोड़ा अब कंफ्यूज हो रहा हूं. मैंने कहा बेटा अगर टाउन P में पोस्ट ग्रेजुएट आपके 60% होंगे तो ग्रेजुएट कितने होंगे? सर ग्रेजुएट 40% होंगे. मैंने कहा बहुत सही. मैंने कहा Q में ग्रेजुएट कितने होंगे? सर Q में ग्रेजुएट भी आपके पास 40% होंगे क्योंकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से ही बनता है ना. तो मैंने आपसे कहा कि P में भी 40% ग्रेजुएट, Q में भी 40% ग्रेजुएट, तो P और Q में टोटल कितने? सर जब आप ना 40% ऑफ A निकालते हो, 40% ऑफ B निकालते हो और ऐड करते हो ना, तो A और B का ही 40% टोटल का. तो मैंने कहा क्या मतलब? मैं समझा नहीं. मतलब अगर 40% P में ग्रेजुएट हो रहे हैं, 40% Q में ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो टोटल के 40% हमारे सर ग्रेजुएट हो रहे हैं. और
40% जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो कितने के बराबर है? वही बराबर है हमारे पास 8400। तो टोटल अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सम ऑफ द टोटल पीपल इन बोथ द टर्म्स, ग्रेजुएट नहीं पूरा टोटल पूछ रहा है, तो मुझे क्या निकालना होगा? 100% निकालना होगा। 100% कैसे निकालेंगे? 8400 अपॉन में 40 इंटू का 100, 0 गया 0, ये गया आपके पास 210 और ये 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो 21,000। जितने लोगों ने कामली, कूलली, कंपोजली इस सवाल का जवाब कहा था एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी लोग इतने देर तक 10 सेकंड में भी आंसर निकाल के पेपर शायद ना क्लियर कर पाए। डरा नहीं रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप में एक चीज जगा रहा हूं कि भैया सीरियस हो जाओ, ठीक है? स्पीड सब कुछ नहीं होता। अगर आप चाहो तो आपके टाइम वैसे भी बचेंगे 35 क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि आज के सवाल थोड़े तो लेवल अप आपको बीच बीच में लगा भी होगा, आपके सारे सवाल नन्हे होंगे, टाइम आप बचा लोगे, लेकिन एक गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करूंगा तो परफेक्टली करूंगा। भले ये सवाल छोड़ देते तो 99 आ जाता, बोलो हाँ या ना, बट करके आपने अपने चीज को, सिलेक्शन को और रोक दिया, तो ये चीज का भी खासा आपको ध्यान रखना होगा। मेंसुरेशन मतलब ये लास्ट सवाल होगा, स्पीड में स्लिप हो जाते। चलो तो चलो, उम्मीद करता हूं कि ऐसे पावरफुल सेशंस आपको मजेदार लगे होंगे। पूरी कोशिश ये थी कि कम से कम टाइम में मैं आपके साथ 35 के 35 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। दिस इज द लास्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। तो ये, और सेशन के बाद आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। स्किप, अरे बेटा यही चीज मैं और बढ़ाने वाला हूं, ठीक है? डेली में आपसे ना एक सवाल प्रोबेबिलिटी का, एक सवाल मेंसुरेशन का लाऊंगा, ठीक है? एक सवाल प्रोबेबिलिटी का, एक सवाल मेंसुरेशन का लाऊंगा मैं, जिससे आप कितने दिन स्किप करोगे, एक दिन आपको खुद लगेगा अरे कर लेते हैं यार, ये सामने वाला रुक ही नहीं रहा, डेली डेली ला रहा है वही चीज, 2-2 मार्क में हमेशा पीछे रह रहा हूं, ठीक है? तो ये टारगेट रखिएगा, एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना इफ यू वांट टू क्लियर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है? Sir, I have not seen a single video of LCM and HCF from this channel because I have not made it. That's why. मैंने बनाया नहीं तो आप देखेंगे कहां से। A sphere of radius 8 cm is melted to form 8 cylinder of radius 4 cm. Find the height of the cylinder. भैया अगर आप एक स्पीयर को मेल्ट करके सिलेंडर में फॉर्म करते हो तो वॉल्यूम जो है वो बराबर रहता है। आपका जो स्पीयर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? सर 4/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान रखिएगा, पाई आर क्यूब, या फिर स्पीयर के रेडियस को मैं ले लेता हूं पाई आर क्यूब। ये जब टूटा तो यहां पे ये अगर एक सिलेंडर बनता तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच के वॉल्यूम के साथ ही बराबर हो जाता, लेकिन क्या ये एक सिलेंडर में टूटा? ये मेल्ट हुआ 8 सिलेंडर में। तो ऐसे आपको एक का वॉल्यूम अगर आपको मिल गया तो 8 सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू 8, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक स्पीयर का वॉल्यूम जितना है 8 सिलेंडर का वॉल्यूम उतना है। और अगर मैं इस चीज को सॉल्व करने जाऊं और मुझे अगर उसने पूछा हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 4/3 अपने जगह, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएंगे उम्मीद करता हूं। आर क्यूब, आर का मतलब बड़ा वाला जो आपका स्पीयर का रेडियस है 8 8 और 8, यहां पे 8 रहा, आर स्क्वायर, रेडियस आपका सिलेंडर का कितना है? 4 और 4, और ये आपके पास हाइट। अब जब मैंने कैंसिल किया ये गया आपके साथ, ये गया, ये गया, ये गया 2, ये गया 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और यहां पे 3। क्या सभी का यही आंसर आया है? ऑप्शन नंबर ए 16/3। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट।